संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की वकालत की है। यानी भारत इजराइल की विस्तारवादी नीति का विरोध करता है। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि फिलिस्तीन को जो असली फिलिस्तीन बंटवारे के बाद मिला था उसे वो मिल जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शंस। आज हम लेकर आए अपने चैनल पे रिएक्शन और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आज रिएक्शन करने वाले हैं। तो आज हम रिएक्ट करेंगे बुरा फंसा इजराइल वर्ल्ड वॉर 3 गाजा एनालिसिस बाय प्रज्ञा। तो इस सब से तो आप वाकिफ हैं आजकल इजराइल और हमास में क्या चल रहा है। तो मतलब कुछ बहुत अच्छा तो चल नहीं रहा है, और जो सब चल रहा है उसे हम ये कह नहीं सकते कि किसकी गलती है, इजराइल गलत कर रहा है या हमास गलत कर रहा है, क्योंकि जो भी हो रहा है सब कुछ ही बहुत गलत हो रहा है। मतलब वहां पे जो सारी इस टाइम हालात बने हुए हैं देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं कि आज ही प्रज्ञा जी इस वीडियो में क्या बताने वाली हैं और उनके वो क्या पॉइंट्स रखती हैं अपने। तो पहले इनकी वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, जो हालात दिखाई दे रहे हैं दोनों देशों के, इजराइल और हमास के, वो वाकई में बहुत ज्यादा मैं कहूँगी इतने क्रिटिकल है। मैं बिल्कुल वो फोटोज देख नहीं पाती जो कई बार सामने आती हैं। छोटे छोटे बच्चे जख्मी होते हैं, तो इसलिए कहना तो बहुत मुश्किल है कि दोनों देशों में से कौन सा देश सही है या गलत है, क्योंकि काफी कुछ ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं जिनके बारे में हम नॉर्मल इंसान सिर्फ देख सकते हैं, हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में काफी कुछ बताया गया है, जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है बुरा फंसा इजराइल। तो देखते हैं कि प्रज्ञा जी ने इजराइल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, इजराइल अब तीन तरफ से फंस गया है। एक तरफ गाजा के छोर से हमास हमला बोल रहा है, दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गोले दागे हैं, तीसरी तरफ इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट्स पर मिसाइल दागकर एक दुश्मन और बना लिया है। दोस्तों, आज की मौजूदा स्थिति में इजराइल तीन देशों से युद्ध लड़ रहा है। पहला फिलिस्तीन, दूसरा लेबनान और तीसरा सीरिया। अब बीच लड़ाई में भारत ने भी फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। किसी भी समय युद्ध में अब ईरान की एंट्री हो सकती है, और अगर ईरान की एंट्री हो गई तो फिर ना चाहते हुए भी अपनी रक्षा के लिए जॉर्डन, टर्की और इजिप्ट को भी इसमें कूदना पड़ेगा। और खाड़ी देश जब इजराइल के खिलाफ एक हो जाएंगे तो इजराइल में हवा भरने वाले अमेरिका और उसके मित्र देशों को इजराइल के समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा। और जब विश्व मित्र और शत्रु देशों में बढ़ जाएगा तब जो युद्ध होगा वो विश्व युद्ध कहलाएगा, और दुनिया इसे तीसरे विश्व युद्ध के नाम से जानती है। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल बड़ा दूर है, तो ऐसा नहीं है। इजराइल की नीति हमेशा से विस्तारवादी रही है। पहले भड़काओ, उकसाओ, फिलिस्तीनियों को डराओ, धमकाओ, उसके बाद अगर फिलिस्तीनी रिएक्ट करें तो फिर हमला बोल करके उनसे उनकी जमीन हड़प जाओ। शुरू से लेकर के अब तक का आप इतिहास अगर पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही वाला पैटर्न मिलेगा। दोस्तों, अब सीरिया को ही आप ले लीजिए। सीरिया तो इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ नहीं रहा था, लेकिन इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर रॉकेट दागकर उनको तहस नहस कर दिया। अगर विश्व बिरादरी इजराइल से ये पूछे कि ये करने का हक इजराइल को किसने दिया? अमेरिका से खैरात में अगर हथियार मिल रहे हैं तो क्या जिधर मुंह करोगे, जिधर मुंह घुमा लोगे, उधर रॉकेट मार दोगे? ऐसा है क्या? इजराइल की लड़ाई तो हमास से थी, लेकिन हमला सीरिया पर कर दिया। सीरिया समाचार एजेंसी सना के मुताबिक सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर इजराइल ने रॉकेट दागे हैं, जिससे एलेप्पो एयरपोर्ट और दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इजराइल के चैनल 12 ने भी इसकी पुष्टि की है। सीरियाई समाचार एजेंसी का क्या कहना है वो भी सुनिए। इजराइल गाजा के निर्दोषों के ऊपर मिसाइलें बरसा रहा है, आम लोगों को मार रहा है, अपने पाप छुपाने के लिए, गाजा की तरफ से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए और फिलिस्तीन के हाथों होने वाले भारी नुकसान को छुपाने के लिए सीरिया पर हमला एक हताश प्रयास है। हालांकि इसका जवाब भी इजराइल को मिलेगा। दोस्तों, इसी बीच भारत ने भी फिलिस्तीन को लेकर के अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो किसी तरह की आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। भारत आजाद फिलिस्तीन की मांग के साथ है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए। इस संबंध में हमारी नीति लंबे वक्त से एक ही रही है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं के तहत इजराइल के साथ एक आजाद, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की वकालत की है। यानी भारत इजराइल की विस्तारवादी नीति का विरोध करता है। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि फिलिस्तीन को जो असली फिलिस्तीन बंटवारे के बाद मिला था उसे वो मिल जाना चाहिए। इजराइल को फिलिस्तीन की कब्जा की गई जमीन को छोड़ देना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आज युद्ध का 7वां दिन था, और इन 7 दिनों में इजराइल के अखबार भी कैसे इजराइल के खिलाफ हो गए हैं आपको वो भी देखना चाहिए। एक इजरायली अखबार हारेट्स है,
ये हमास और इजराइल वॉर को लेकर नेतन्याहू को जिम्मेदार बताते हुए क्या लिखता है, जरा देखिए। नेतन्याहू मस्ट गो नाउ, नॉट आफ्टर द गाजा वॉर। 9 अक्टूबर को एलोन पिकॉस ने क्या लिखा वो सुनिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इसी वक्त पद से हटा देना चाहिए। इसके लिए युद्ध, करप्शन ट्रायल या चुनाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस आशंका को लेकर पर्याप्त सबूत हैं कि हमास के खिलाफ युद्ध में उनके फैसले व्यक्तिगत, कानूनी और शुद्ध राजनीतिक विचारों से प्रेरित होंगे। लेबनान से लेकर चीन तक के मामलों में वो बिल्कुल बुरे प्रधानमंत्री साबित हुए। किसी को भी उनके इस्तीफे की उम्मीद नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनमें इजराइल के इतिहास के सबसे बुरे दिन के बाद ऐसा करने की शालीनता और ईमानदारी का अभाव है। इसकी वजह उन पर लगे आपराधिक आरोप भी हैं। उन्होंने सारी वैधता खो दी है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलिस्तीन से छपने वाले अखबार और अरब देशों से छपने वाले अखबारों पर भी एक नजर आपको देखना चाहिए। इन अखबारों ने भी युद्ध का विलेन नेतन्याहू को ही बताया है और सवाल उठाए हैं कि जब इजराइल के पास दुनिया में उन्नत मानी जाने वाली मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी थी, जब गाजा पट्टी से लगातार उनका संघर्ष चलता रहता है, तो फिर 5000 मिसाइलों से हमास ने हमला कर दिया और इजराइल को कानो कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति थी या फिर मिली भगत थी? दूसरा कारण यह भी है कि इजराइल का डोम सिस्टम बहुत उन्नत है। यह हवा में ही इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को मार देता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल अपने डोम सिस्टम पर इतना खर्च करता है जितनी फिलिस्तीन की जीडीपी भी नहीं होगी। तो फिर उस रात सिस्टम ने मिसाइलों को ही हवा में क्यों नहीं मारा? ये सिस्टम फेलियर था या फिर जानबूझकर इजराइल पर मिसाइलें गिरने दी गई, जिससे दुनिया के सामने गाजा पर कब्जा करने की नीति को बिल्कुल ठीक ठहराया जा सके और गाजा को छीनने का मौका भी मिल जाए। तमाम तरह के सवाल नेतन्याहू के खिलाफ उठ रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि नेतन्याहू अगर इतने महान प्रधानमंत्री हैं, तो फिर वो गाजा के निर्दोष लोगों को बिजली, पानी और इंटरनेट की सेवा क्यों नहीं दे रहे? उनके लिए बिजली, पानी और इंटरनेट की सेवा क्यों काट दे रहे हैं? गाजा की तरफ मौजूद इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टर कोई रिपोर्ट तक फाइल नहीं कर पा रहे। इजराइल की तरफ तो फेक न्यूज की बाढ़ है। ऐसी बाढ़ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तक हमास की फेक न्यूज फैला रहे हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि 11 अक्टूबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहूदी लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे लेकर हमास ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और फिर इस पर अमेरिका को सफाई तक देनी पड़ गई। दरअसल जो बाइडेन ने कहा कि हमास का हमला बहुत क्रूरता वाला था, आतंकियों ने बच्चों तक को नहीं बख्शा और उनके सिर कलप कर दिए। बाइडेन के इस बयान पर कुछ घंटे बाद ही हमास का भी बयान आ गया और फिर अमेरिका को सफाई देनी पड़ गई। अमेरिका ने सफाई में क्या कहा वो सुनिए। अमेरिका ने सफाई में कहा कि बाइडेन ने नेतन्याहू के प्रवक्ता के दावों के आधार पर बच्चों पर हुए अत्याचार को लेकर के बात कह दी थी। तो अब आप समझिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में दुनिया के आगे फेक न्यूज से कैसे धूल झोंकी जा रही है। अमेरिका जैसे देश दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर खड़े होकर के झूठ बोल रहा है और जब पकड़े जा रहे हैं तो सफाई दे रहे हैं। हमास ने कैसे इसका विरोध किया वो भी आप देखिए। हमास ने बाइडेन के झूठ पर अमेरिका से क्या पूछा वो भी सुनिए। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य इज्जत अल रिश्क का बयान क्या है जरा देखिए। कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थान हमारे फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रतिरोध के बारे में इजराइल द्वारा रचा गया झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने हमास को बदनाम करने के लिए बिना किसी सबूत पेश किए ये दावा कर दिया कि फिलिस्तीनी लोगों ने बच्चों के सिर काट दिए और महिलाओं पर भी हमला किया। हमास ऐसे निराधार आरोपों की मजबूती से निंदा करता है। दोस्तों, अमेरिका इजराइल के फेक वीडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, लेकिन इजराइल गाजा के ऊपर प्रतिबंधित बैन दम घोटू वाइस फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी पुष्टि ह्यूमन राइट वॉच ने भी की है। अब इस पर अमेरिका का मुंह नहीं खुलता है, अमेरिका के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल दोनों गाजा के ऊपर कब्जा चाहते हैं। ये कब्जा बिना युद्ध के हो नहीं सकता था और युद्ध के लिए कोई कारण चाहिए था और युद्ध बिना उकसावे के और दूसरे की कार्रवाई को नजरअंदाज किए बिना हो नहीं सकता था। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि 5000 मिसाइलें डाली गई, कहां से लाई गई, कहां रखी गई, कहां से चलाई गई, किसी को कुछ अता पता ही ना चला, ना मोसाद को ना CIA को। भारत में परमाणु परीक्षण हो रहा था, इस पर अमेरिका ने आसमान सर पर उठा रखा था, रोज सैटेलाइट से नजर रखता था और गाजा इतना सेंसिटिव इलाका होने के बाद भी वहां ये आंख बंद करके पड़ा रहा। सोचिए दोस्तों, सोचिए। दोस्तों, एक और खबर है। हमास ने जिस जर्मन लड़की को अगवा किया था, जिसकी फोटो और वीडियो वगैरह आपने वायरल होते हुए देखी होगी, वो लड़की सुरक्षित है और गाजा के अस्पताल में है, ऐसे तमाम वेबसाइट्स बता रही हैं। आखिर में एक बात और,
तो हम इजराइल और फिलिस्तीन की जो भी खबरें आप तक पहुंचाते हैं ना, वो फिलिस्तीन और इजराइल के और अरब देशों के और विदेशी मीडिया के सारे आर्टिकल्स का अध्ययन करके पहुंचाते हैं, उनके आधार पर बताते हैं। हम पक्ष और विपक्ष दोनों की मीडिया का अध्ययन करते हैं, उसके बाद आप तक हिंदी में खबर पहुंचाते हैं। अभी के लिए इस एनालिसिस वीडियो में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, राम राम वसलाम, जय हिंद। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और जैसे कि ये प्रज्ञा जी ने सारी बातें बताई, सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि उन्होंने सारी चीजें पहले सारी नोट डाउन करी। जैसे उन्होंने लास्ट में बताया कि हम देश विदेश से सारी खबरें पहले पता करते हैं, फिर उसको सारा ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, उसके बाद मतलब एनालिसिस के बाद बात हम तक पहुंच रही है। ऐसे नहीं कुछ भी मन में आया और बोल दिया उठा के। और दूसरी चीज, काफी उन्होंने जो बातें बताई, मुझे उसमें उनके लॉजिक थोड़े से सही लगे, है ना। मतलब जितनी उन्होंने बातें करी, सारी लॉजिकल बातें करी कि ऐसा हो रहा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों, वो आपने सारी वीडियो देखी है अभी, तो काफी हद तक मुझे इनकी बातें सही लगी। और आप हमें बताना, पर वही बात है, अभी ये शायद एक पक्ष की बात है। अगर आपको और किसी वीडियो के बारे में पता हो जिससे हमारे को और नॉलेज मिल सकती है, तो कमेंट सेक्शन में वीडियो जरूर बताना। वीडियो का टाइटल या आप लिंक भी डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो जरूर बताना। और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको क्या लगता है कि मतलब जो वीडियो अभी हमने देखी है, जो प्रज्ञा जी ने सारी बातें करी, क्या आप उनको उससे सहमत होते हो या नहीं होते हो। तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सजेशन ही हमारे लिए बहुत बड़ी गाइडेंस का काम करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम डेली देख रहे हैं नेट पर। कोई हमास का फेवर कर रहा है तो कोई इजराइल का फेवर कर रहा है, लेकिन प्रज्ञा जी ने बहुत लॉजिकली इस वीडियो को बनाया है और मुझे काफी कुछ इनकी बातें सही लगी। लेकिन जैसे कि ये एक तरफा वीडियो है, अगर उन्होंने यहाँ कहीं ना कहीं इजराइल पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन ऐसी काफी सारी वीडियोस आपको नेट पे मिल जाएंगी, या आप नॉर्मल भी हम न्यूज चैनल्स पे भी देखते रहते हैं, जिससे कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कोई और वीडियो आपकी नॉलेज में है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा गाइडेंस मिल पाए इस वॉर के बारे में। वैसे मुझे प्रज्ञा जी की आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई और मुझे उनकी बातें काफी लॉजिकल लगी। तो अगर आप भी इस वीडियो से कहीं ना कहीं सहमत हैं तो हमें कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।